सहरा की रात थी। आलिया अपने माँ बाप की कब्र पर जाकर वापस आ रही थी। उसके माँ बाप कुछ महीने पहले इस दुनिया से चले गए थे। वो अब अकेली थी। उसने गहरा हरा सूट पहना हुआ था। रात का अंधेरा गहराया जा रहा था। अचानक हवा रुक गई, रेत जम गया। फिर उसके सामने एक डरावनी शक्ल उभरी। आंखें लाल, जिस्म से आग निकल रही थी। वो जिन था। उसने कहा, कितनी खूबसूरत चीज हो, आज रात तुम मेरी है। आलिया की सांसें थम गईं। उसने दौड़कर भागना चाहा, मगर उसके पांव रेत में धंस गए। जिन ने हाथ बढ़ाया। तभी हवा में तेज धारा चली। एक और शक्ल आई। सफेद कपड़े, चेहरा नूरानी, लेकिन आंखें भी लाल थीं। उसने पहले जिन को रोक लिया। बोला, इसे छोड़ दे। दूसरा जिन बोला, तू कौन है जो मेरा शिकार मुझसे छीनता है? नया जिन ज़यान ने कहा, मैं वो हूं जो कभी इंसान था और जिन बन गया। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे जैसा बने। दोनों जिनों में जंग हुई। आलिया भागकर वहां से निकल गई। वो रात भर भागती रही। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच गई। उसने दरवाजा बंद किया, सांसें रोक कर बैठी। तभी उसके पीछे से आवाज आई, दरवाजा बंद करने से क्या होगा, मैं पहले से अंदर हूँ। आलिया ने पलट कर देखा, वही जिन ज़यान उसके कमरे में खड़ा था। उसने कहा, मैंने तुझे बचाया, अब तेरी जान मेरी है। ज़यान कहकर चुप हो गया। आलिया की सांसें अटक गईं। वो उससे दूर हटकर खड़ी हो गई। ज़यान ने कहा, डर मत, अगर मैं तुझे मारना चाहता तो रात को सहरा में ही मार देता। आलिया ने हिम्मत करते हुए पूछा, तो क्या चाहता है तू? मेरे घर में क्यों है? ज़यान ने कमरे में नज़र दौड़ाई। उसकी आंखें उस तस्वीर पर रुक गईं जो दीवार पर लगी थी, आलिया के वालिदैन की तस्वीर। वो थोड़ा खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता। आलिया ने कहा, क्यों, मेरा क्या कसूर है? ज़यान की आंखें झुक गईं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मुझे जीता जागता कैद कर दिया गया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे जैसा ना बने। आलिया को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, तू क्या कह रहा है? ज़यान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी कलाई पर एक ऐसी निशानी थी जो आग से बनी लगती थी। बोला, ये निशानी किसी और जिन ने लगाई है। वो मेरा मालिक है। वो मुझे कभी भी वापस बुला सकता है। उससे बचने के लिए मुझे किसी की पनाह चाहिए। आलिया ने कहा, तो तू मेरे घर में पनाह ले रहा है? ज़यान ने कहा, तेरी दुआ की ताकत मुझे बचा सकती है। मैंने तुझे सहरा में बचाया, अब तू मुझे अपनी दुआ से बचा। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मैं खुद बेबस हूँ, मैं तुझे क्या बचा सकती हूँ? ज़यान ने कहा, तू बेबस नहीं है। तेरे पास वो चीज़ है जो मुझे कभी नहीं मिली, सच्ची नीयत और अल्लाह पर भरोसा। और यहीं से शुरू होता है आलिया का असली इम्तिहान। आलिया उस दिन से अपने घर में ज़यान को रहने देकर परेशान थी। वो उससे दूर रहती, मगर उसकी आंखें उसे देख लेती थीं। ज़यान किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। वो चुपचाप बैठे रहता, कभी दीवार की तस्वीर को देखता, कभी आसमान को। आलिया ने रात को सोचा, अगर ये सच कह रहा है तो मैं क्यों ना उसकी मदद करूं। उसने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, फिर हाथ उठाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर ये बंदा सच्चा है तो इसकी मदद कर। मैं खुद भी अकेली हूँ, इसको भी किसी ने कैद कर रखा है। सुबह हुई तो उसने देखा कि ज़यान के चेहरे पर वो दर्द कम था। उसने आलिया से कहा, तुझे पता है, रात को तेरी दुआ का असर हुआ, मेरा ये निशान हल्का हो गया। उसने अपनी कलाई दिखाई। आलिया ने देखा कि वो आग वाली निशानी अब उतनी तेज नहीं थी। वो हैरान रह गई। ज़यान ने कहा,
जिस जिन ने मुझे कैद किया उसका नाम राहील है। वो मुझे अपना गुलाम बनाने के लिए 500 साल पहले से ढूंढ रहा है। मैं उससे भागता रहा, फिर एक दिन सहरा में तू मिल गई। आलिया ने पूछा, तो तूने मुझे बचाया क्यों? ज़यान ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू मेरी तरह किसी की कैद बन जाए, और अब मुझे लगता है कि तेरी दुआ से मैं आज़ाद हो सकता हूँ। आलिया की आंखों में उम्मीद जग गई। उसने कहा, मैं दुआ करूँगी, लेकिन पहले मुझे अपनी पूरी कहानी सुना। और यहीं से शुरू होता है राज का सफ़र। ज़ायन अपनी कहानी सुनाने ही वाला था कि अचानक हवा रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। आलिया के दिल में धड़कन तेज़ हो गई। ज़ायन उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वो डर था जो सालों से उसके साथ था। दरवाजे पर कोई नहीं था, लेकिन कमरे में अंधेरा घना होने लगा। फिर हवा में से एक आवाज़ आई, ज़ायन, मैंने तुझे ढूंढ लिया। ज़ायन ने आलिया को अपने पीछे कर लिया। आवाज़ आई, तू इस इंसान के पीछे छुप रहा है, क्या ये तेरी नई पनाह है? आलिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक और शक्ल उभरी, राहील। उसका बदन लाल रंग का था, आंखें जहर की तरह पीली थीं। उसने कमरे में कदम रखा। ज़ायन ने कहा, इसे मत छेड़, इसका तेरे से कोई वास्ता नहीं। राहील ने कहा, तेरा वास्ता मेरे साथ है, तू मेरा कैदी है ज़ायन। 500 साल से तू भाग रहा है, अब तेरी भाग की इंतहा है। आलिया ने हिम्मत करते हुए कहा, वो तुम्हारा कैदी नहीं है, वो इंसान था, तुमने उसे जिन बनाकर कैद कर लिया। राहील की आंखें आलिया पर पड़ीं। वो मुस्कुरा कर बोला, तू बहुत खूबसूरत है, शायद मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूं। ज़ायन ने आगे बढ़कर कहा, अगर एक कदम और बढ़ा तो मैं तुझे अपनी जान से भी लड़ेगा। राहील ने कहा, तू मुझसे लड़ेगा? तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। और यहीं से शुरू होती है जंग। राहील ने हाथ उठाया, कमरा आग से भर गया। ज़यान ने आलिया को अपने पीछे किया और आगे बढ़ गया। दोनों जिनों में जंग शुरू हो गई। आलिया ने आंखें बंद कर लीं और अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, इस जालिम को हार दे, मेरे और इस मजलूम की मदद कर। राहील ने ज़यान को गिराना चाहा, लेकिन हर बार आलिया की दुआ ज़यान को उठा देती। आखिर राहील थक कर घुटनों के बल गिर गया। ज़यान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, जा, अब कभी किसी को कैद मत कर। राहील शर्मिंदा होकर वहाँ से चल दिया। ज़यान की कलाई का निशान मिट गया। वो पहली बार मुस्कुराया। आलिया ने कहा, तू अब आज़ाद है। ज़यान ने कहा, तेरी दुआ ने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो वहाँ से चल दिया। आलिया अपने वालिदैन की तस्वीर के सामने खड़ी होकर मुस्कुराई। और यहीं ख़त्म होती है ये कहानी। अल्लाह की रहमत, माफ़ी की ताकत और ईमान की जीत। NZ इस्लामिक स्टोरीज़, आपका अपना चैनल।